हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। भारत ने आज गगनयान का सक्सेसफुली लॉन्च किया है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला हुई है। गगनयान मतलब भारत एक के बाद एक स्पेस मिशन कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया शौक पे शौक हो रहा है। क्या हुआ देखते हैं। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। कि भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है। गगनयान मिशन, इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है। गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे में ये मैं एक बात बताऊं, ये बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंट एक विक्ट्री है। तो स्पेस क्या है? स्पेस डेफिनेशन क्या है? प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया। हाँ। वो जाने दे। वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। आरज़ू चले, ये तो फिर मुकद्दर है, मेरा ख्याल है यही किस्मत है हमारी। कौन सा नहीं, ये जो भी दो नंबरियां कर रहे कुछ भी नहीं, 76 साल से हो रही है। पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया। देखिए आपने कोई ये यहाँ पे कोई जैसे कहते हैं ना, कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को। आपने जो ममालिक होते हैं उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा पीछे करना होता है। मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूँ कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। हमारा साथ वाला हमसाया मुल्क 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये पहला उसका क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट मिशन है गगनयान के लिए, जिसमें पूरी दुनिया को ये साबित किया जाएगा कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एस्ट्रोनॉट को जमीन से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों गगनयान की सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चिंग हो चुकी है। लॉन्चिंग के बाद 8 मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो 8 मिनट भी सक्सेसफुली बीत चुके। तो दोस्तों अभी लॉन्चिंग हुई नहीं है, लेकिन ये टेस्ट लॉन्चिंग थी। जब ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी उससे पहले एक टेस्टिंग होती है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो ऑफिशियल लॉन्चिंग की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टेस्ट लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो गया है, तो अब जो ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी वो भी 70 से 80% आप लोग कंफर्म मान के चलो कि वो भी सक्सेस हो जाएगी। अब दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसको लेके बहुत ज़्यादा दहशत मची हुई है। अभी से टेस्ट लॉन्चिंग सक्सेस होते ही पूरे पाकिस्तान मीडिया में मातम फैला हुआ है। खास करके मौलवी, मदरसा छाप, इन सब पे बड़ी तनकीदें की जा रही है पाकिस्तान में। उन पे बहुत तंजो तीर बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो कहती है कि जो पाकिस्तान इतना बैकवर्ड है वो मुल्लाओं की वजह से, मदरसों की वजह से, और कहीं ना कहीं हाफिज सईद जैसे लोग स्कूल तोड़ के मदरसा बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ एजुकेशन पीपल लगातार पाकिस्तान में घटते जा रहे हैं। इसलिए जो ये हर बात में भारत से कंपैरिजन करते जाते हैं अपना, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर भारत 1000 है तो ये भारत के सामने 5 भी नहीं है। आप ये समझ के चलो, बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। उनको भारत में असेंबल करेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे में खला सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। मुझे नहीं आता ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है जरा बताओ। स्पेस क्या है? स्पेस डेफिनेशन क्या है? प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया। हाँ। वो जाने दे। वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। कर रहे हैं वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। मैंने बड़ा कुछ करना है। जैसे कि बताओ शाम। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे। अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड ईयर। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो। क्या करोगे? क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है। अच्छा, अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी, कभी कभी पढ़ी है। कभी कभी पढ़ी है। चलो
पौधों के बारे में फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप मैं जज कर रही हूँ कि साइंस में हमें कितना पता है। हमें हाँ। इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं उसको छोड़ो, हम आपस की बात करते हैं, हमारे बच्चों को कितना पता है साइंस के बारे में। हाँ क्या पूछे साइंस? वाटर का फार्मूला आता है जी H2O। शुक्र है, मतलब कुछ हो जाएगा भाई, वाटर का फार्मूला पता है। इधर आओ, आज ना हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं। स्पेस मिशन और स्पेस प्रोग्रामिंग के एतबार से पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है। अच्छा। और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, फिर नज़र क्यों नहीं आता? नज़र जो है वो उनको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। जिस तरह बाहर की दुनिया में उनको प्रमोट किया जाता है, उन पर पैसा खर्च किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अब जो सारा टैलेंट होता है वो तो बाहर चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये वजह है ना नज़र आने की। आप बाहर देखें, वो जो एक खातून गई हैं पिछले दिनों खबरों में मैं सुन रहा था कि वो स्पेस में चली गई हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी थी वो? पाकिस्तानी थी वो। अच्छा। उनका नाम मुझे वो किसी और कंट्री के थ्रू गई हो? हाँ, किसी और कंट्री के थ्रू गई हैं। आप देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, कितना बड़ा नाम था दुनिया में। और डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल प्राइज विनर है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, कोई कमी नहीं है। अगर देखिए, अगर हम मून मिशन की बात करें तो चाइना ने किया, रशिया ने किया, अमेरिका ने किया और चौथा इंडिया ने कर दिया। हमने आज तक इन 77 सालों में कोई मून मिशन भी नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनसे आगे जाएंगे। 21 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है। इंडिया का जो स्पेस पे काम करने वाला इदारा है इसरो, वो गगनयान मिशन को जो है एक टेस्ट मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो ये दुनिया को बताएगा कि इंडिया के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें वो ज़मीन से एस्ट्रोनॉट्स को जो है ना स्पेस ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर तक ले जाएगा, वहाँ पर वो स्टे करेगा और उसके बाद इंडियन ओशन में सेफली लैंड कर जाएगा। वो दुनिया को अपनी साइंस से टेक्नोलॉजी की पावर बताना चाहता है। जी अबे इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगला कह रहा जी हाँ सही उनको भाई आदमी समझ ही यही अंकल को। हमारे पास टैलेंट की कमी थोड़ी यार एक बात है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है हमारे पास, इतना टैलेंट है कि आपको घूमते हुए भी नहीं मिलेगा। टैलेंट बहुत है इधर यार, आप जितना मर्जी ढूंढो, आपको इतना हमारे में टैलेंट है कि मिलेगा ही नहीं। हर किसी में है, क्योंकि वाकई हमारे पास टैलेंट है किसी की टांग कैसे खींचनी है। हमारे पास टैलेंट है कि किसी के खिलाफ बात कैसे करनी है। हमारे पास टैलेंट है हमने इंडिया के खिलाफ कैसे बोलना है। हमारे पास टैलेंट है कि इंडिया बोलेंगे कि दुश्मन है। हमारे पास टैलेंट है कि हम ज़हीन है इंडिया वाले, तो जो है ना अभी तक उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे पास टैलेंट ये है कि हमारे लोग कहते हैं कि हम जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे पास टैलेंट ये है कि हम जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना सबसे ज्यादा मशहूर इसलिए है कि हम लोगों के सबसे बुरे काम दुनिया में। हमारे पास टैलेंट ये है कि हम किसी भी कंट्री में भी चले जाएं, बायकॉट पाकिस्तानी चल जाती है। हमारे पास ये टैलेंट है। हमारे पास टैलेंट ये है कि हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। हमारे पास ये टैलेंट, अब मैं क्या किस टैलेंट की बात कर रहा हूँ यार, याद कर रहा हूँ। मैं हमारे पास वो टैलेंट है। धोती खोल के रख दी यार, सीरियसली टैलेंट बहुत है यार, छोड़ो उसको यार। मतलब सीरियसली वो कहता कभी कभी साइंस आती है। मतलब ये 17 साल का ये फ्यूचर में बिजनेसमैन बनेगा। ये बिजनेसमैन बनेगा। बिजनेसमैन से मुलाज मतलब रेडी शेडी लगाएगा। बिजनेसमैन ही होते हैं वो भी, जाहिर बात है यार। मतलब असल में एक यार बोलने का जो ढंग होता है वो मैंने किसी असल में देखा यार, बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं। हो सकता है काफी लोग कहें कि यार कैसी बातें करता है तू। मुझे सच बताऊं, हमें कभी भी हम ये नहीं चाहते कि हमारा देश का यार कोई बुरा बोले या कुछ करे, लेकिन हमारे लोगों की वजह से हमारे देश का नाम बदनाम होता है। हकीकत में आपको बताऊं, हमारे लोगों की वजह से हम ऐसी हरकतें करते हैं, हम अपना नाम खुद खराब करते हैं। ये इंटरव्यू इस तरीके से देते हैं, इनकी शक्लों से लगता है जाहिल है। और आप जाके किसी भी दुनिया के बंदे को खड़ा कर दो, उनका एक एडिकेट्स होते हैं, उनके अंदर कैसे मतलब करना है, उनके अंदर एक मतलब डिसिप्लिन दिखने को नज़र आता है। हर चीज़ उनके अंदर दिखती है कि भाई किस तरह इंटरव्यू दिया जाता है। एक इंडियन बच्चे से भी लो ना, वो भी एक इतना एक्टिव होकर आपको इंटरव्यू देगा कि आप बोलोगे कि वाकई हाँ ये भाई पढ़े लिखे। पाकिस्तान में टैलेंटेड अगर लोग हैं ना, वो आगे आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते। जो आते हैं
वो बाहर चले जाते बाहर हैं। चले जाते हैं। क्यों? इधर उस चीज की कदर नहीं है, हम लोगों में कदर नहीं है, टैलेंटेड इधर आप किसी को अपना ख्वाब बताओगे ना, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहूँ, वो आपको हंसेगा कि भाई क्या बकचोदी कर रहा है भाई, तू क्या पागल तो नहीं हो? आधा बंदे का दिल वैसे ही खत्म हो जाता है कि तो भाई ये क्या आप खुद बोल रहा है। अंदाजा लगाओ फिर बंदा वो क्या करेगा। आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो